बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी कैरेमल खीर बन रही है, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत आसान है इसको बनाना और झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त सी कैरेमल खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1.5 किलो दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया। अगर आप भी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी खीर बनाना चाहते हैं तो आप भी फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध कढ़ाई में ऐड कर दिया और अब मैं इसको इस तरीके से स्टर करती रहूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और दूध को मैं उबलने तक पका लूँगी, लेकिन साथ साथ मैं इसको हिलाती भी जाऊंगी ताकि दूध नीचे से लगे ना। और साइडों में भी जो भी दूध है वो भी उतारती जाऊंगी, ताकि जो ये दूध है वो अच्छा क्रीमी और गाढ़ा सा तैयार हो। तो ये देखिए, साइड में जो भी इसकी बलाई जम रही है उसको भी मैं उतारती जा रही हूँ और दूध में मिक्स कर रही हूँ। तो दूध को हम बॉयल आने देते हैं और जब तक हम चावलों की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच बनास्पति चावल लिए हैं, जिनको मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ये देखिए, ये मैंने बनास्पति चावल लिए हैं। आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं, जो खीर वगैरह में उमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। टोटा चावल आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पानी को मैं गिरा दूँगी। उसके बाद इन चावलों को मैं हाथों की मदद से अच्छी तरीके से तोड़ लूँगी। चूँकि चावल जो हैं वो नरम हो चुके हैं तो हाथों से ईज़िली ये टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर की मदद से भी इसको पीस सकते हैं। तो ये देखिए, हाथों की मदद से मैंने इसको मोटा मोटा सा तोड़ लिया। ये देखिए इस तरीके से। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैं एक तरफ रख लेती हूँ और अब हम दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गया। फ्लेम को मैंने अब कर दिया लो और ये देखिए, साइड से मैं जो भी ये बलाई जम रही है इसको मैं उतार रही हूँ और दूध में ऐड कर रही हूँ, ताकि दूध हमारा बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा तैयार हो। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी जो अभी हमने भिगोए हुए थे और उसको मैंने तोड़ लिया था। तो ये सारे चावल जो है मैं दूध में ऐड कर लूँगी। अब इनको मैं मिक्स करूँगी दूध के साथ इस तरीके से। फ्लेम को अब मैंने लो पे रखा हुआ है। लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि चावल हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते ले लिए हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नट्स डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी खीर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी और इतना पकाऊंगी कि चावल हमारे अच्छे से गल जाएं और ये जो दूध है वो भी अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। तो साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि दूध जो है हमारा नीचे से लगे ना और चावल वगैरह हमारे अच्छे से पक जाएँ। तो साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही हूँ और किनारों में जो भी बलाई जम रही है उसको भी मैं उतार के दूध में ऐड कर रही हूँ, ताकि दूध तो हमारा बहुत क्रीमी और गाढ़ा सा तैयार हो। तो जब तक चावल हमारे अच्छे से गलते हैं, जब तक हम यहाँ पर एक कैरेमल सा बना लेते हैं। चूँकि हम कैरेमल खीर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कैरेमल भी बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ घी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी घी ले लें, बनास्पति या देसी, जो भी आप लाइक करते हैं। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप के बराबर चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप डाल लें, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप के बराबर भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी और लगातार चम्मच चलाऊँगी ताकि चीनी हमारी नीचे लगे ना। और सबसे जो मेन इसमें काम है वो कैरेमल बनाना है, क्योंकि कैरेमल जितना अच्छा बनेगा उतनी खीर आपकी अच्छी बनेगी। तो हमने बहुत ही ध्यान के साथ ये कैरेमल तैयार करना है, क्योंकि ज़रा भी ओवर कुक हो गया तो उसमें जली जली सी स्मेल आएगी और खीर भी बस जायका हो जाएगी। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बस लगातार आपने चम्मच चलाना है।
कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी जो हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये कैरेमलाइज हो गई है। और अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिए और फटाफट से मैं इसको मिक्स करूँगी। और नीचे मैंने फ्लेम को पहले बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं पानी को मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। तो कुछ ही सेकंड में हमारा बहुत ज़बरदस्त सा कैरेमल तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको एक तरफ रख लेते हैं और अब हम खीर की तरफ नज़र मारते हैं। तो ये देखिए खीर भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है खीर। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कैरेमल डाल देंगे जो अभी हमने तैयार करके रखा था। तो ये सारा का सारा जो कैरेमल है ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारी खीर तैयार हो रही है। तो बस इसको जब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो फ्लेम को भी बंद कर दूँगी और हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जो साइडों में खीर लगी हुई इसको भी आप साथ साथ उतारते रहिएगा इस तरीके से। और ज़बरदस्त ही हमारी खीर रेडी है। फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी ये खीर बनके तैयार होती है। तो ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।